नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। होता क्या है, आप सभी को पता है, 8 सितंबर शाम को एक नोटिस सोशल मीडिया की साइटों पर दस्तक दे रहा था और वो नोटिस किसी और का नहीं, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट का ही था और वो हकीकत में बदल गया। यानी कि एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर से और लास्ट दिसंबर तक होनी थी। कहीं ना कहीं हम बेरोज़गार स्टूडेंटों के दिल में खुशी, यानी कि एग्ज़ाम है, वो डेट आ गई है ग्रुप डी की। और लाखों बच्चे इस ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए अपनी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी की वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट आएगी और हम उस एग्ज़ाम में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं हम इस वर्ष अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। लेकिन हुआ ये कि आज जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो कोर्ट में थी, आप सभी को पता है। यानी कि उसकी सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रेलवे ने क्या किया कि रेलवे ने उसकी एग्ज़ाम डेट दे दी। अब हमें नहीं पता कि उसमें चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम डेट क्यों दी, क्यों उसको क्या कुछ चल रहा है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम डेट दी, हम सभी ने उस 17 नवंबर को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी प्रिपरेशन, यानी कि हमने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दी। और आज उस ग्रुप डी की वैकेंसी की सुनवाई हुई है कैट में, उसमें से ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो ग्रुप डी की 17 नवंबर से नहीं होगी। यानी कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम जब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, ऐसा सुनने को मिल रहा है आज की सुनवाई के अंतर्गत। तो अगर ऐसा ही है कुछ, तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के लिए दुख की बात है। यानी कि उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जनवरी 2025 की वैकेंसी है, सितंबर चल रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम डेट दी थी 17 नवंबर से, और वो भी कहीं ना कहीं अब डिले होने को दिख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी सुनवाई है उसको कैट में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए। अगर तारीख पर तारीख इस तरीके से पिछले लगभग 4 से 5 बार इसकी डेट आ चुकी है सुनवाई की, लेकिन सुनवाई होती नहीं है, ऐसा क्यों? अब इनको इसका पता तो उसमें बैठने वाले वकीलों को ही पता कि आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं होती है। जब भी फाइलों को वो देखते हैं तो कह देते हैं कि इसकी सुनवाई नेक्स्ट इसको होगी, 1 जुलाई को होगी, 31 जुलाई को होगी। 31 जुलाई आती है, कह देते हैं 30 अगस्त को होगी। 30 अगस्त का दिन जैसे ही आता है बोल देते हैं 30 अक्टूबर को होगी। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम 17 नवंबर से नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला है कि जब तक इस वैकेंसी का कोर्ट में फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है कैट का, तब तक इस वैकेंसी की एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी, फिर से एक बार एक तरीके से झटका लगेगा स्टूडेंटों को। ये है सुनवाई। आखिरकार हमारे भारत में न्याय संहिता इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी वैकेंसी की सुनवाई को इतना टाइम लग जाए। आपको पता है, आपने देखा होगा, आवारा कुत्तों की सुनवाई मात्र 11 दिनों के अंदर हो गई थी। क्या हमारी इन बेरोजगार युवाओं की हालत उन आवारा कुत्तों से भी खराब है, जो उनकी सुनवाई मात्र 11 दिन में हो गई और हमारी सुनवाई को लगभग 6 महीने हो गई, अब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर कब होगी वो सुनवाई? इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी है, हम उस कोर्ट का फाइनल डिसीजन का इंतज़ार करेंगे। जो भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन निकल के आता है उसमें कौन कौन सी पॉइंट हैं, उन सभी बिंदुओं को हम भी देखने वाले हैं कि इसकी सुनवाई कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी। अभी तक रेलवे की ओर से कोई नोटिस है, वो 17 नवंबर की एग्ज़ाम डेट वाला, अभी तक उसको साइट से हटाया नहीं है। यानी कि अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से ही स्टार्ट है, लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है वो सर्वमान्य भी होता है। लेकिन हमें ज़्यादा विश्वास करना है रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, यानी कि हमारी एग्ज़ाम 17 नवंबर से होनी है, ऐसा हमें मानना है। और उसी
उसी के हिसाब से हमें तैयारी को अपनी को कंटिन्यू रखनी है। कोर्ट का डिसीजन होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा, लेकिन विद्यार्थियों के हित में मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन सही होगा, क्योंकि जब जब भी डिसीजन आया है कहीं ना कहीं झटका ही लगाए। आपने देखा होगा ग्रुप डी 2022 की वैकेंसी को 2019 में उसके फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन 3 साल बाद में एग्ज़ाम ली थी उन्होंने, और कई स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग तो अब तक भी नहीं हुई है 2022 वालों की। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी है विद्यार्थियों के हित में हमारी गवर्नमेंट है, उसने कभी फैसला सही अच्छे तरीके से दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारी हालत आवारा कुत्ते से भी बेकार है, ये है ना। तो चलिए इंतज़ार रहेगा ग्रुप डी के उस फाइनल नोटिस का, जिसमें कैट ने कौन कौन से बिंदु पर चर्चा की और कौन कौन से, यानी कि एग्ज़ाम डेट कब होगी। हो सकता है ये वैकेंसी को लटका दिया जाए ग्रुप डी 2022 की वैकेंसी की तरह, लेकिन जो भी है देखा जाएगा। इंतज़ार उस फाइनल डिसीजन का है। कोर्ट में कौन कौन से बिंदुओं पर आज चर्चा हुई, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी तक कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन था उसका नोटिस अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसी खबर सुनने में आई है कि जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी की वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने के आसार दिख रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरे बिंदुओं के ऊपर चर्चा। थैंक यू, लव यू ऑल।